हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका चैनल पे। और हम लोगों ने साइंस में अभी एक्चुअली में स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसके बारे में डिस्कशन पिछले वीडियो में किया था और इसमें आपको एक दो केस बताए जा गए थे। आज हम लोग तीसरे केस के बारे में बात करेंगे और ये तीसरा केस क्या होगा? स्पीड टाइम ग्राफ। इस केस का नाम है स्पीड टाइम ग्राफ when initial speed is not zero। हम लोग आज बात करेंगे किस बारे में? तो स्पीड टाइम का एक ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ प्लॉट कैसे होगा और ये जो ग्राफ होगा इसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किस टाइप का ग्राफ जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ध्यान से समझिए इसको। आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि हम लोग दो एक्सिस लेते हैं। पहला जो होता है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, जिसपे हम लोग किसको दिखाते हैं बताइए? इसपे हम लोग दिखाते हैं टाइम। किसको दिखाते हैं? टाइम को दिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, टाइम। ठीक है, और इस पे किसको दिखाते हैं? तो इस पे हम लोग दिखाते हैं स्पीड। कोई दिक्कत नहीं यहाँ। तो अब तो ये जितना वाई एक्सिस का जितना भी यहाँ पे पॉइंट है सारा के सारा स्पीड को शो करेगा। ये जितना भी है सब किसको शो करेगा? टाइम को शो करेगा। मान के चलिए हमारा जो ओरिजिन है या रेफरेंस पॉइंट है वो O है, और हमारा ग्राफ क्या बोल रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो। जब इनिशियल स्पीड जो हो हमारा जीरो ना हो, मतलब बॉडी हमारा यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, बॉडी का कुछ इनिशियल स्पीड होगा। मान के चलिए कि बॉडी यहाँ से लेके और इस ए पॉइंट तक गया था। कहाँ तक गया था? ए पॉइंट तक गया था बॉडी। वो ए क्या हो जाएगा? इसका इनिशियल स्पीड होगा। यानी बॉडी यहाँ से यहाँ गया कुछ अपने इनिशियल स्पीड से, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हमने देखा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ से इसने क्या किया कि अपना ऑब्टेन कर लिया। मतलब स्टार्टिंग में उसने अपना कुछ स्पीड लिया और आगे चल के अपना ये जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म लेके, मतलब एकदम कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है की तरफ। तो याद रखिए कि जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो आपका ग्राफ का जो लाइनिंग होगा वो कैसे होगा? तो ग्राफ जो होगा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ से ये क्या शो कर रहा है? ये शो करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्या शो करेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, शॉर्ट में मैंने लिख दिया ACC, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यहाँ पे ए से चल के उसने क्या किया कि पॉइंट सी पे जाके वो स्टॉप कर गया। ऐसे स्टार्टिंग किया और सी पे क्या किया? स्टॉप कर गया। अब सबसे पहली बात कि कोई बोले कि कैलकुलेट कीजिए कि ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो कैसे निकलेगा, तो वो तो बात की बात है। वो इसने इनिशियल स्पीड अपना कवर अप किया था, और यहाँ से अब यहाँ से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर देते हैं। मान के चलिए ये M पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, M पॉइंट पे क्या किया गया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब अगर बात किया जाए तो OA जो होगा यहाँ पे OA, ये OA क्या होगा? ये इनिशियल स्पीड होगा, इनिशियल स्पीड होगा OA, इनिशियल स्पीड। साथ ही साथ CM क्या होगा बताइए? मान के चलिए कि उसने अपना कुछ इस स्पीड से OA के स्पीड से वो जा रहा था, और CM के स्पीड मतलब C पे जाते जाते वो रुक गया, मतलब CM उसका क्या हो जाएगा? फाइनल स्पीड हो जाएगा। CM क्या हो जाएगा? फाइनल स्पीड हो जाएगा। ठीक है, OA इनिशियल स्पीड, CM फाइनल स्पीड। अब कोई बोले कि बताओ कि एक्सेलरेशन क्या होगा? A इक्वल टू क्या होगा? तो इक्वल टू क्या होता है? फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड बाई टाइम होता है, जिसको आप लोग शॉर्ट में बोलते हैं A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। A इक्वल टू फाइनल स्पीड यहाँ पे बताइए क्या है? तो ये है CM माइनस
इनिशियल स्पीड क्या है बताइए? इनिशियल स्पीड है आपका OA डिवाइड बाई टाइम आपको कितना लगा है, तो टाइम आपका एक्स एक्सिस दिखाएगा यानी OM। इस टाइप से ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे निकालिएगा, तो इनिशियल स्पीड माइनस फाइनल स्पीड बाई टाइम। इसका मतलब क्या कि ग्राफ पे जो आपका फाइनल स्पीड होगा स्पीड पे, उसको आप सबसे पहले इनिशियल स्पीड जिससे वो स्टार्ट किया था यानी वो जो 0 नहीं था उसको उसके बाद माइनस कीजिए, डिवाइड बाई टाइम को आपको लेना है किस पे, एक्स एक्सिस पे लेना है। तो ये तो आपका क्या निकला, एक्सेलरेशन निकला। लेकिन अगर हमें स्पीड भी दिया है टाइम भी दिया है, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग डिस्टेंस को भी फाइंड करते हैं। और मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जब स्पीड निकालना हो तो आप उस ग्राफ का स्लोप निकाल दीजिए। आप उस ग्राफ का क्या निकाल दीजिए, स्लोप निकाल दीजिए, यानी वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस निकाल दीजिए। लेकिन जब डिस्टेंस निकालना हो तो चूंकि स्पीड में हमें डिवाइड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, यानी डिस्टेंस में हमें टाइम से भाग देना होता है, तो इस केस में हम लोग स्लोप निकालते हैं। लेकिन डिस्टेंस के केस में उसमें स्पीड निकालना होता है तो डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, टाइम से भाग देते हैं। लेकिन डिस्टेंस के केस में हम लोग कभी डिवाइड करेंगे ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो जब गुना करना है तो इसमें कभी भी स्लोप की बात ही नहीं की जाएगी। अब जरा देखिए, याद कीजिए प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया था कि आपका जो इनिशियल स्पीड था यानी बॉडी जहां से स्टार्ट किया था और बॉडी जहां पे खत्म हुआ उसके बीच में जो फिगर बन रहा है वो फिगर का अगर आप एरिया फाइंड आउट कर देते हैं तो वही उस बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। अब देखिए बॉडी जो था वो ए से स्टार्टिंग किया था, ए से स्टार्ट करके सी पे गया, तो यहाँ से ओ ए सी एम क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ पे OACM इज ए ट्रेपेजियम, क्या बनेगा, ट्रेपेजियम बनेगा, मतलब समलंब चतुर्भुज बनेगा। कैसे पहचानते हैं, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल जिनके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, कम से कम एक पेयर अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेपेजियम। अब OA जो है और CM ये तो दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ पे OA पैरेलल टू CM मतलब OACM जो है ये क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। अब बॉडी जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी बॉडी द्वारा कवर्ड डिस्टेंस कितना है, ये A से लेकर C तक गया तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, टू फाइंड, इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद करना है, टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड वी फाइंड क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OACM। अब बताइए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम भी इसको बोला जाता है। यानी 1/2 इंटू, बताइए पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड OA और CM, यानी OA प्लस CM इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM हो जाएगा। तो अगर ऐसे अगर आप लोग कर देते हैं यही उस बॉडी के द्वारा ट्रेवल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। और हम इस ग्राफ को मेरा ड्रॉ करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या था कि आप उस बॉडी द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस को अगर पता कर सकते हैं तो आप क्या कीजिए कि उस बॉडी का जो इनक्लोज्ड एरिया है OACM इसका एरिया निकाल दीजिए, वो एरिया जो होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर अगले कंसेप्ट की तरफ आते हैं। चलिए अगले टाइप्स के बारे में बात कीजिए, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड is non-uniform, when speed is
नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, हमने एक केस के बारे में बात किया जिसमें जो था वो बॉडी का एक्सेलरेशन 0 था, एक में बॉडी का एक्सेलरेशन जो था यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रहा था। तीसरा टाइप्स क्या था कि जब बॉडी का इनिशियल स्पीड जो है वो 0 के इक्वल ना हो। और चौथा ये टाइप्स क्या है जिसमें जो है बॉडी का स्पीड जो है वो लगातार नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चेंज हो रहा हो यानी बदल रहा हो। तो याद कीजिएगा जब भी इस टाइप्स का हो केस, उस केस में क्या होगा, इस पे तो आपको दिखाना है टाइम को, ये आपका दिखाएगा स्पीड को। ठीक है, इस केस में हमेशा जो होगा एक पैराबोला शेप बनेगा। क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा, यानी ओ से बॉडी स्टार्ट किया, चेंज करते करते कहाँ पे गया, सी पे गया। तो ओसी जो होगा इसके द्वारा जो कवर डिस्टेंस होगा ओसी फॉर्म्स पैराबोला शेप। पैराबोला या इसको आप ये भी बोल सकते हैं कर्व्ड शेप, कर्व शेप। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो बार बार चेंज होगा। और साथ ही साथ इस ऐसे अगर बॉडी है तो इसका डिस्टेंस आपको अगर निकालने के लिए बोला जाएगा तो वो इस क्लास में नहीं बोला जाएगा, ये आपके हायर क्लास की बात हो जाएगी। आपको फिलहाल याद क्या रखना है कि जब भी स्पीड टाइम ग्राफ आपको बोले निकालने के लिए, मतलब बनाने के लिए, जिसमें बॉडी का जो स्पीड हो लगातार नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा हो मतलब चेंज हो रहा हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी इसको बोलेंगे या इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोलेंगे। इसमें क्या होगा, बॉडी का जो स्पीड है वो लगातार बढ़ेगा, कभी 20 के स्पीड से, फिर 30 के स्पीड से, फिर 40 के स्पीड से, यानी टाइम टू टाइम क्या हो जाएगा, इसके पूरे मतलब स्पीड में चेंजिंग आता रहेगा, इंक्रीज ही करेगा, यानी डिसेलेरेशन नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। इस केस में क्या होगा कि बॉडी का जो आपका स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो एक पैराबोला फॉर्म करेगा जो कि एक कर्व पार्ट होगा। कर्व पार्ट द्वारा जो भी आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसको अगर निकालना है तो इसके लिए आपको हायर क्लास में जाना पड़ेगा, 11th या 12th में जाइएगा तब इसके बारे में आपको डिटेल स्टडी कराया जाएगा। आपको इस चैप्टर में सिर्फ अगर बोलेगा भी तो इसका ग्राफ फॉर्म करने के लिए बोलेगा, आपको इसका डिस्टेंस निकालने के लिए नहीं बोलेगा। ठीक है, तो आपको स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जितने टाइप्स थे वो कराए जा चुके हैं। आप लोग प्रीवियस वीडियो को भी देखिए और इस वीडियो को भी देखिए और अपने बुक को भी कंसल्ट कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपका जो इतना भी पार्ट है स्पीड वेलोसिटी का उस ग्राफ को करा दिया गया है। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मोशन का जो रूल होता है या लॉ होता है या फॉर्मूला बोलिए, S = UT + ½ AT², V = U + AT, V² = U² + 2S, इसको हम लोग ग्राफिकल तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपका ये सब कंसेप्ट क्लियर रहा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उन सारे कंसेप्ट के साथ, और इससे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ कि अगर ग्राफ देता है तो उसको काफ़ी कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। काफ़ी प्रॉब्लम होता है, आप लोग बोलते हैं कि सर ग्राफ का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो प्रीवियस वीडियो को और इस वीडियो को और जितने भी वीडियो मैंने ग्राफ से रिलेटेड बनाए उसको देखिए, और उसके बाद हम कल क्वेश्चन पे जब हम लोग आएंगे तब आपको पता चलेगा कि ग्राफ जो है वो बिल्कुल आसान चैप्टर है अगर इसको आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।